हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा एंड आज की लेक्चर नंबर 8 में हम सीखेंगे इक्वल हाई एंड इक्वल लो क्या होता है और हम इसको मार्केट के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। सो मार्केट के अंदर बेसिकली तीन तरह का ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है साइडवेज, यानी साइडवेज जोन। सो हम सब लोग बेसिकली अप एंड डाउन में तो ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन जब भी साइडवेज जोन होती है तो हमें तो पहले पता नहीं होता मार्केट इधर से साइडवेज जोन हो सकता है। सो अगर हम उस जगह पर ट्रेड लेते हैं एंड फंस जाते हैं तो उस जगह पर हम कैसे ट्रेड मैनेज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। एंड उस जगह पर हम कैसे खुद लिक्विडिटी ना बन के स्मार्ट मनी जैसा यूज़ करके हम उस जगह पर उस लिक्विडिटी को यूज़ करके हम ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, उस बारे में भी सीखेंगे। सो बेसिकली मार्केट के अंदर चार तरीके का ट्रेंड रहता है, जैसे कि ये अप ट्रेंड के अंदर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होती है। सो डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होती है। एंड जब मार्केट अपना जो पीओआई पे है, जो अपना जो हायर लेवल है, जिस जगह से मार्केट टर्न लेगी उस जगह पे कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होती है अप ट्रेंड के अंदर। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ ऐसा होती है। सो हम इन सारी चीज़ों को कैसे फाइंड करके हम अपना ट्रेड को फाइंड करेंगे। एंड हम सर जो बिग प्लेयर जो अपना लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं उस जगह से कैसे बचेंगे। एंड बचने के बाद हम उसी स्मार्ट मनी को यूज़ करके हम उसी जगह पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। सो उसके बारे में सीख सकते हैं अभी। सो पहले आपने क्या देखा, इस लेवल से बाइंग गया, फिर से नीचे आया, फिर से बाइंग किया एंड इस जोन के अंदर फंस गया। एक जोन के अंदर फंसने के बाद मैंने इधर पे दो लाइन ड्रॉ किया, देखो ये एक अपर रिजेक्शन एरिया है एंड ये एक लोअर रिजेक्शन एरिया है, यानी ये दोनों इक्वल लेवल है। इस इक्वल लेवल एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वल हाई। एंड नीचे से एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन लेते हैं एंड हम इसको बोलते हैं इक्वल लो। यानी ये ये दोनों के इस दोनों के बीच में, यानी इक्वल हाई एंड इक्वल लो के बीच में आप देखो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड ऊपर नीचे एंड इस जगह पे आके मार्केट ने अपना ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने क्या किया, तो सोच मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक एक रिवर्सल यानी एक पुल बैक के जैसे दिया। देने के बाद सीधा अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया। ऐसा क्यों किया तो हम इसको समझते हैं। यानी जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, यानी आपको पता है ये अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन आप लोग इधर पे फंस जाते हो, तो आपको उस जगह पे अपना पेशेंस, अपना खुद के अंदर जो पेशेंस है, इमोशन है, उसको काबू में रखना होगा। सो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होती है उसी जगह पे तो आपको एक्सपेक्ट करना होगा उस स्टॉप लॉस को आप मान लो, क्योंकि उसी से आप सीखोगे। सो हम इस जगह पे अपना ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे, इस जगह पे आप सभी को पता है इधर पे बाई साइड भी लिक्विडिटी है एंड सेल साइड भी लिक्विडिटी है। यानी मार्केट का ट्रेंड किधर से है, ट्रेंड है अप ट्रेंड। तो हमने एक चीज फाइंड कर लिया, इधर पे क्या है, मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड जो है वो है अप ट्रेंड। हमें ये तो पता चल गया, यानी मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड है। तो पहले क्या होगा, पहले यानी मार्केट डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा, यानी डाउन साइड की सारे लिक्विडिटी लेगी, यानी सारे सेलर की लिक्विडिटी, यानी एसएसएल, यानी इस जगह पे सारे सेलर्स की, यानी सेल साइड लिक्विडिटी पूरा कंप्लीट कर लिया। यानी जितने सारे सेलर्स थे उन सब की एसएल हिट हो गई इस लेवल पे आके। एंड फिर से इसी लेवल से नीचे आने की कोशिश किया। नीचे जो 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 सेलर्स है वो फिर क्या कोशिश कर, इस जगह से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले क्या किया, ये देखो पहले सारे जितने भी सारे इस लेवल पे जो बायर थे उनको पैनिकनेस किया। पैनिकनेस करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एंड फिर से क्या, सारे बायर की एसएल खा ली। एसएल खाने के बाद पहले तो जितने सारे बायर थे जो इस लेवल के अंदर वो जो इस लेवल के अंदर सिर्फ जो रिटेलर लोग हैं वही लोग फंसते हैं। बड़े प्लेयर लोग वो ऐसे जो लिक्विड जोन देख के वो लोग कभी बाई नहीं करते। यानी ये जो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप सबको 5 मिनट या फिर 3 मिनट, 1 मिनट 50 मिनट पर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा जोन आपको 4 आवर, 1 आवर, 1 वीक, 2 वीक पर देखने का बहुत ही कम मिलता है। उस लेवल पे सिर्फ बड़े प्लेयर लोग ही बाई करते हैं। यानी ये जो लेवल है ये लेवल क्रिएट करती है जो बिग प्लेयर है, वो ये लेवल खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए इस जगह पे अगर आप सोचो मार्केट को अप ट्रेंड जानी है एंड मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो नहीं रहा, मार्केट का एकदम जैसा एक जगह पे शाम सूंघ गया, यानी उस जगह पे तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा तो फ्यूल चाहिए। उस फ्यूल को जनरेट करने के लिए मार्केट एक जगह पे जो रेंज बाउंड होती है। एंड पहले इस सारे बायर्स की लिक्विडिटी ले ली एंड फिर सारे सेलर्स की, यानी जितने भी सारे सेलर्स है उन सबके लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ये रहा अप ट्रेंड। एंड डाउन ट्रेंड को हम समझते हैं ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी अप ट्रेंड के बारे में बोला। यानी डाउन ट्रेंड ये एक डाउन ट्रेंड है, हाँ?
तो हमने एक चीज़ फाइंड कर लिया। पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर हमने एक चीज़ फाइंड कर लिया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। तो हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड ही ट्रेड फाइंड करनी होगी। लेकिन हमें क्या हुआ, हमने ट्रेड लिया एंड हम इधर पे फंस गए। यानी इस एक लेवल पे आके हम सब लोग फंस जाते हैं। इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट एक जगह पे आके रेंज बाउंड, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी ऊपर से बाई नीचे से सेल, ऊपर से बाई नीचे से सेल। तो हम कुछ लोग इस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं एंड कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक, यानी कुछ जो भी कुछ बोलते हैं। मैं इस जगह पे मैं इक्वल हाई एंड इक्वल लो बोलूंगा। यानी सारे बीएसएल एंड एसएसएल जितने भी सारे बायर लिक्विडिटी एंड सेलर लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को फाइंड करके मैं उस लेवल पे ट्रेड ऑर्डर फाइंड करूंगा। सो मैंने क्या देखा, हम देखते हैं कि एक जगह के अंदर ऐसे ऊपर नीचे होने के बाद एल ब्रेकआउट आती है। अचानक से ब्रेकआउट आने के बाद इस लेवल पे जितने भी सारे ऊपर की जो सेलर्स है उन सबकी लिक्विडिटी ले ली जाती है। लेने के बाद एंड फिर से क्या होता है, मार्केट अचानक से नीचे चला जाती है। नीचे आने के बाद एंड फिर से रेंज बाउंड एंड फिर से नीचे वाली है, यानी नीचे की जितने सारे जो बायर्स हैं उनकी स्टॉप लॉस ले ली जाती है। जो छोटे प्लेयर की बायर है, यानी बड़े प्लेयर नहीं, जो छोटे जो रिटेल प्लेयर है, वो लोग कितने स्टॉप लॉस रह सकता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो सेलिंग है ये बहुत बड़ा सेलिंग होता है, यानी सबकी ऐसे ले लेती है। लेने के बाद और एक बार रेंज फाउंड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट आ जाती है। यानी एक कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है एंड फिर वो वाला कैंडल पूरा लिक्विडेट स्वीप करके सीधा डोजी बन जाती है। डोजी बनने के बाद एंड उसी लेवल से धराधर 2-3 कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट फिर अपने डाउन में चला जाती है। ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होती है। एंड हम समझते हैं इक्वल लेवल, यानी जब पीओआई डाउन हो जाती है, यानी मार्केट अप ट्रेंड यानी हायर टाइम फ्रेम में उसी लेवल पे एक इस लेवल पे एक पीओआई है, यानी इस जगह पे आके मार्केट अपना जो इसी जगह पे एक कोई बायर बैठा हुआ है, जो बिग प्लेयर है, तो उन सबकी ऑर्डर इस लेवल पे होगी हायर टाइम फ्रेम पर। एंड हम सबको पता है, तो हम इधर पे क्या करते हैं, इस लेवल पे हम जो नॉर्मल रिटेलर्स लोग हैं, जो वो लोग तो इस लेवल पे थोड़ा-सा पॉइंट के लिए वो बाय सेल करते हैं। एंड क्या होता है, उन सबकी एसेल बार-बार 2 बार 3 बार एसेल हिट हो जाती है। हम सबको पता है ये एक डाउन ट्रेंड, पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था एंड इस लेवल पे आके मार्केट, हम सबको पता है, हम सब लोग पहले इमेजिनेशन करते हैं कि इस लेवल पे आके मार्केट जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू नहीं करेगा एंड वो अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद न्यू अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, यानी डाउन ट्रेंड की सारा फ्यूल खत्म होने के बाद वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। लेकिन क्या होता है, पहले एक रेंज बाउंड हो जाती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको एकदम हाई एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मैं फिर निफ्टी के अंदर आता हूँ। सॉरी, निफ्टी फिफ्टी की तरफ क्या, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ओके। एंड ये क्या है, एक अप ट्रेंड है एंड इस जगह पे आके जैसा मार्केट जैसा साफ सूंघ गया मार्केट के अंदर, यानी 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन जैसा शाम सूख गया, एक ही जगह पे मार्केट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल, 100 150 के ऊपर मार्केट पॉइंट मूव ही नहीं करता। जैसे कि क्योंकि इस लेवल पे एक ऑर्डर एरिया है, यानी इसी लेवल के अंदर कुछ सेलर्स लोग हैं। इस लेवल के अंदर ये रहा इसका ब्लॉक एरिया, इस जगह पे थोड़ा सेलर बैठा हुआ है, यानी उनको कुछ क्वांटिटी इस लेवल पे सेल करनी है। तो ये क्या कर सकते हैं, यानी हमने तो पहले फाइंड कर लिया ये हमारा, ये जो लेवल है ये हमारा बाइंग एरिया है, यानी इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, हमने ये फाइंड कर लिया। एंड मार्केट ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है एंड इस जगह पे आके जैसे सांप सूंघ गया, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, यानी मार्केट के अंदर कोई दम ही नहीं ऊपर जाने के लिए। यानी इधर पे जितनी सारी सेलर्स की लिक्विडिटी थी मार्केट ने पूरा ले ली। लेने के बाद सीधा एक एक दो तीन एक तीन 4 5 6 7 8 कैंडल के अंदर मार्केट सीधे ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद लेकिन इधर पे 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन हो गए, यानी 1 हफ्ता हो गया, मार्केट एक ही जगह एक ही जोन पे अंदर एक जोन के अंदर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर और फ्यूल नहीं है, मार्केट न्यू फ्यूल जनरेट कर रहा है। तो मार्केट इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल से, यानी फिबोनाची का 50 to 60% एरिया तक मार्केट एक फॉल आएगी, न्यू मार्केट के अंदर न्यू क्रैश आएगी, थोड़ा सा क्रैश, यानी थोड़ा सा फॉल, उसको हम पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। यानी मार्केट के अंदर कितना ही फॉल आ सकता है। मार्केट फ्यूल लेने के लिए अपना इस एफईजी तक, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक तक न्यू जो लिक्विडिटी है वो इधर तक आ सकते हैं। आने के बाद फिर जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। यानी हमने तो ये फाइंड कर लिया, हमें ऊपर जाना है, बाइंग बाइंग ट्रेंड फाइंड करने हैं। यानी लेकिन अगर हमने इस लेवल को नज़रअंदाज करेंगे तो
हमें बहुत बड़ी नुकसान होगी। तो हम इस लेवल को मानते हुए हमें एक पुल बैक के लिए वेट करनी होगी, उसके बाद हम इस लेवल से नया बाइंग स्टार्ट करेंगे। सो यही रहता है अप ट्रेंड एंड यानी जो ट्रेंड का चेंज मोड है, हम उसको इसी तरह समझेंगे। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये वाला था। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है एंड इस लेवल पे आके मार्केट जो अपना पीओआई है वो पीओआई को डाउन करने के बाद इसी लेवल से एंड फिर मार्केट अपना न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर न्यू ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करेगी। ऐसे ही इक्वल हाई एंड इक्वल लो जो डाउन ट्रेंड जो पीओआई है, पीओआई को डाउन करने के बाद ऐसे मूव करती है। एंड अप ट्रेंड वाला भी समझाता हूँ। ये था डाउन ट्रेंड से यानी ऊपर, एंड थोड़ा सा मैं अप ट्रेंड वाला ढूंढ लेता हूँ। ओके। हम्म। इसी को ही समझते हैं। ऊपर क्रैश। एंड ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है। ओके। सॉरी, सॉरी। ओके। ये एक डाउन ट्रेंड है। ओके। डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू सीधा फॉल, यानी एक दो महीने से सिर्फ इस लेवल से फॉल ही हो रहा है, फॉल ही हो रहा है। यानी कोई नया बायर इस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा। एंड अचानक इस लेवल पे आके मार्केट जो अपना पीओआई है, यानी जो बायर लेवल है, उस लेवल पे मार्केट पहुंच गया। यानी मार्केट का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और हम इसको मार्केट के अंदर कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। समय में इसको समझते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड होने के बाद एंड मार्केट इस जगह के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 दिन से इस लेवल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। इस लेवल को अंदर, इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इधर पे न्यू बायर, इधर ये एक बायर जोन है मार्केट के अंदर। ये देखो मार्केट क्या था पहले, एक अपट्रेंड था, एक अपट्रेंड था। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यानी मार्केट को और ऊपर जाने, अगर आप सोचो आप बाइक लेके किधर पे घूमने जा रहे हो, तो अगर आप घूम रहे हो लेकिन आपके बाइक के अंदर अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या आप घूम पाओगे? नहीं घूम पाओगे बाइक लेके। तो आपको नया फ्यूल, आपको पैसा देके फ्यूल डलवाना होगा, फिर आप घूमने घूमने जा पाओगे। सो इसी तरह मार्केट के अंदर भी यही सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। यानी मार्केट पहले डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद फिर इधर इसी लेवल के अंदर न्यू फ्यूल जनरेट हुआ। यानी ये जो डाउन ट्रेंड है, पहले जो बिग प्लेयर है वो अपना पूरा जो बाइंग ऑर्डर है वो सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। यानी उनका जो ऑर्डर है उन्होंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उनका अभी उनको न्यू ऑर्डर फिल करना है। यानी जो उनको न्यू बायर चाहिए, यानी इस लेवल से न्यू बायर चाहिए। तो बायर चाहिए तो उनको क्या चाहिए? सेलर्स लिक्विडिटी। अगर अगर कोई बाई कर रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। यानी इतनी इतनी दिन से सेलिंग हुई, इस यहाँ तक से यहाँ तक कितनी, यानी वो दो मैंने 2 महीने से सिर्फ सेलिंग हुई, कोई बाइंग नहीं हुआ। बाइंग हुआ, थोड़ा बाइंग गया, फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से बाइंग गया, फिर से ड्रॉप हो गया। यानी ये जितने सारे बायर्स की लिक्विडिटी थी वो सारे ले ली गई। यानी एक बार बायर्स की लिक्विडिटी ले ली गई, 2 बार, 3 बार। यानी अभी इस लेवल तक कोई नया जो बायर सेलर है कुछ भी नहीं है। यानी इस लेवल पे न्यू सेलर ऐड हुआ है। यानी देखो 1 2 3, यानी इस लेवल पे न्यू सेलर, जितने भी सारे न्यू सेलर्स है वो इस लेवल पे आई है। आने के बाद यानी मार्केट को अभी न्यू फ्यूल मिल चुका है। यानी मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को चेंज करनी है। अभी मार्केट क्या था, इतने दिन डाउन, 2 महीने से डाउन ट्रेंड था, अभी मार्केट को ऊपर जाना है, वो अभी उसको तो फ्यूल मिल चुका है। अभी वो क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया। यानी मार्केट ने इस जगह पे अपना जो स्ट्रक्चर को चेंज किया, यानी एमएसएस किया। अब एमएसएस भी कंसिडर कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर हम इसको एमएसएस कंसिडर करेंगे। एंड इंडियन मार्केट के अंदर आप इसको चौक भी बोल सकते हो। चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने इस लेवल पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अपना चेंज, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया एंड नया ट्रेंड को, नया जो न्यू ट्रेंड है उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर से ये वाला लेवल है, इसको ब्रेक करता है। यानी बीएमएस, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ, सो हम इसी तरह मार्केट के अंदर जो कंसोलिडेशन है, यानी कंसोलिडेशन को हम लिक्विडिटी को
लिक्विडिटी जैसे फाइंड कर कर हम इसको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड को हम समझ सकते हैं। सो अभी इसके अंदर हम एंट्री कैसे लेंगे उसको समझते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जाने के बाद एक न्यू कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करती है, क्रिएट करने के बाद एक न्यू ब्रेकडाउन आती है, फ्रेश ब्रेकडाउन एकदम से, यानी सब लोग इधर पे पैनिक आके जो अपना ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद अभी इस लेवल पे एक कैसा कैंडल होगी, आप जस्ट इमेजिन, आप सोचो इस लेवल पे कैसा कैंडल हो सकती है, आप इमेजिनेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो आपने क्या देखा इस लेवल पे, जैसे कुछ ऐसा ही एक सेलिंग कैंडल अभी नीचे आ रहा था। ओके, मैं इस कैंडल को पहले रेड कर लेता हूँ, ये एक रेड कैंडल था, हाँ, एंड ये इसका बॉट पीक है। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। ओके, एंड नीचे आने के बाद एंड मार्केट ने क्या किया, सीधा स्वीप करके ऐसे ऊपर ले गया मार्केट को, ऊपर, यानी जितने सारे सेलर्स थी उनकी सारी लिक्विडिटी ले ली गई। यानी आप इस लेवल पे ऐसी रिजेक्शन कैंडल देख देख के आप थोड़ा सा वेट करना लोअर टाइम फ्रेम पे, वह फिर आप 5 मिनट टाइम पे या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसी मार्केट को फाइंड करना, एंड 1 मिनट या फिर 2 मिनट पर आप थोड़ा सा इसी एक कैंडल की पुल बैक देखकर आप एंट्री करना इधर तक, एंड स्विंग कैंडल लो का ऐसे रख के आप अपना टारगेट 1:2, 1:4, 1:5 आपको टारगेट मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे कंसोलिडेशन जोन में अगर आपको ऐसी ट्रेड मिले तो आप 1:5 या फिर 1:6 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इतने होल्ड करके आप इस लेवल के अंदर ट्रेड फाइंड कर सकते हो। सो अभी हम डाउन ट्रेड को हम देखते हैं, एंड डाउन ट्रेड के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने इस लेवल के अंदर ये एक बार, ये 2 बार, 3 बार किया। क्यों किया? हर समय तो मार्केट ऐसा एक जैसा तो मूव नहीं करता है, एक ही लेवल पे, एक ही लेवल से ऊपर नीचे, फिर कुछ कुछ टाइम बेस ऐसा होता है, एंड मल्टी टाइम ऐसा ऊपर, ऐसा फिर से एक नीचे, यानी हम ड्रॉ करते हैं इक्वल लेवल को, दोनों साइड ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें 2 3 4 लेवल मिल जाते हैं। यानी फिर से ऊपर गया, मैं ये ऊपर जाके रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया, एंड इधर इस लेवल से भी फिर से ऊपर जाके मार्केट नीचे रिजेक्शन लिया, एंड कुछ कैंडल ऐसा रहता है, ऐसा रिजेक्शन लेके ऐसा ऐसा डोजी कैंडल कुछ क्लोज होती है, एंड नीचे से कुछ ऐसी कैंडल क्लोज होती है। ओके, ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। तो हमें क्या होता है, हमें अगर आपको ऐसी इक्वल लेवल फाइंड करने के बाद अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे तो आप उस कैंडल हाई की, यानी उस कैंडल, अगर कैंडल डोजी बने तो आपको वेट करनी होगी, यानी अगर कैंडल डोजी बनने के बाद आपको एक और फ्रेश रेड कैंडल दिखे तो आप उस फ्रेश रेड कैंडल की स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 1:2 या फिर 1:3 आप टारगेट रख सकते हो। 1:2 के 2 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ओके, और अगर आपको सिर्फ ऐसे कंसोलिडेशन के बाद एक ही ऐसी ब्रेकआउट दिखे तब, अगर आपको टारगेट मिल जाने के बाद, यानी इधर पे सिर्फ शार्प फॉलिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, यानी ऐसे एक्शन, यानी ऐसे रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, एकदम धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, तो आप लोग समझ जाना ये ट्रैप है। तो आपको इधर पे 1:2 तक, यानी अगर आपको इस इक्वल लो के लेवल तक भी टारगेट मिले तो आप बुक कर लेना उस लेवल उस समय के अंदर, एंड ऐसे ही ठीक, ऐसे ही बाइंग, ये जो बाइंग बाइंग है इस लेवल पे अचानक से ऐसे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, यानी रिजेक्शन आती है नीचे से, रिजेक्शन आने के बाद एंड मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद एंड फिर से ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, तो समझ जाना उस लेवल पर भी ट्रैप है। एंड आप कब इस लेवल को विश्वास करना, जब ऐसी आपको कैंडल दिखे, यानी 2 3 4 कैंडल को होने के बाद एंड ऊपर यानी ब्रेकआउट करने के बाद एंड मार्केट सीधा नीचे 2 या 3 कैंडल के अंदर ऐसे, तो आप उस लेवल के अंदर ये जो ऐसी आपको अगर ऐसे कैंडल दिखे उस समय जो आप उस कैंडलों की आप उस कैंडल की लोक तक आप स्टॉप लॉस करके आप उस लेवल से बाय कर सकते हो, सेल सेल कर सकते हो उस लेवल से। सो अगर आपको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर दिखे तो
ऐसे कैंसिल, अगर ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल दिखे तो तब आप नीचे तक 1:5, 1:6 तक आप टारगेट फाइंड कर सकते हो उस लेवल के अंदर। एंड ऐसे ही सेम चीज़ आप मार्केट के अंदर अप्लाई होते हैं। तो चलो अब लाइव चार्ट के अंदर हम इसको समझते हैं, ओके? तो हमें इधर पे पीओआई पीओआई ज़ोन मिल चुका है। अभी ये लाइव है। मैं आपको लाइव लाइव ट्रेड निफ्टी के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। एंड हमें ये लेवल मिल चुका है अभी, और हम अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखा? ये एक चीज़ देता हूँ। मैं ऊपर पहले वाला जो लेवल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें एक लेवल मिला, एंड ये इसका नीचे का लेवल है। तो हमें ये क्या दिख रहा है? ये एक अप ट्रेंड है, ओके? ये एक अप ट्रेंड है। ऊपर, ये ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर गया, एंड और एक बार ऊपर आने के बाद न्यू जो डेली का न्यू कैंडल है, न्यू फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ 9:15 का क्लोज होने के बाद, एंड अचानक से 2-3 बड़ी-बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद जब तक अभी भी रिटेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, इस लेवल तक आई आने के बाद और फिर से मार्केट जो अपना ट्रेंड न्यू ट्रेंड एंड उसी जो ज़ोन है उस ज़ोन के अंदर फिर से चला गया। फिर जाने के बाद एंड देखो फिर से ये सेम ऐसी कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने क्या बोला था? अगर 2-3 कैंडल में 2-3 कैंडल के अंदर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप होल्ड करना, या फिर 1:2 या फिर 1:2 ओ ओ 1:2 या फिर टारगेट लेके आप निकल जाओ। मैंने आपको यही बोला था, लेकिन क्या हुआ इधर तक आपको अभी तक टारगेट भी नहीं मिला। ये क्योंकि टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, आपको ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको करनी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही डरावना है। उसको देखने पर ही डर लगता है। इन मी फिर इसके बाद में ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ही डरावना चार्ट है। एक कैंडल के अंदर घिसी पीटी आपको दिखेगी। सो इस ज़ोन के अंदर अभी लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, न्यू फ्यूल मार्केट के अंदर, न्यू जो ऊपर जाने के लिए मार्केट के अंदर जो न्यू फ्यूल है इसके अंदर आ रहा है। जो न्यू फ्यूल जनरेट होने के लिए इस लेवल के अंदर आ रहा है। तो हमें इधर पे क्या मिला? इधर पे सारे, यानी जितने सारे बाई साइड लिक्विडिटी है, जितने सारे बायर्स की लिक्विडिटी है वो सारे ले ली गई। एंड इस लेवल पे क्या हुआ? पहले इस लेवल पे पहले जितने सारे सेलर्स थे उनके सारे लिक्विडिटी ले ली गई, यानी सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली गई, अभी बायर्स की लिक्विडिटी ले ली गई। तो अभी क्या हुआ? मार्केट थोड़ा-सा इस लेवल पे आएगा, आने के बाद एंड आपको एक फ्रेश आपको क्या दिखेगा? एक ब्रेकआउट की, एंड उस ब्रेकआउट होने के बाद आप उस लेवल के कैंडल से ऐसी आपको कैंडल दिखे तो आप उस कैंडल की हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1 मिनट या फिर 1 मिनट पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको ऐसे स्कैल्पिंग करने के लिए। स्विंग हाई तक आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप 1:5, 1:6 तक आप आपको टारगेट मिल सकती है। ओके? इस लेवल पे। सो हम और ज़ोन ढूँढते हैं। और ज़ोन ढूँढने के बाद सो हम इसी लेवल को फाइंड करते हैं। तो हमने क्या देखा? मार्केट किस जगह पे आके अपना जो मार्केट का ट्रेंड है उसको चेंज किया, यानी च मार्केट ने इस लेवल पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। हमने जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद हमें तो पता चल गया अभी मार्केट का जो न्यू ट्रेंड है वो क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो हम इधर पे अभी कैसे ट्रेड फाइंड करेंगे? सो ये जो कैंडल है इसने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी ये हमारा न्यू बीएमएस है। मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद एंड इसका जो स्विंग हाई है वो ये वाला है। तो हमने जो ये स्विंग है इसको मार्क कर लिया बीएमएस होने के बाद, पहले तो स्विंग हमें यहाँ स्विंग भी मिल चुका है। एंड हम इस लेवल पे आके हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको फाइंड करेंगे, एंड हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया।
एंड नीचे से ये क्या है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। हमने इस लेवल को भी मार्क किया। हेलो, वर्कर्स को स्ट्रक्चर इस लेवल को मार्क करने के बाद इन सोचो अब इस लेवल पे कोई कोई कैंडल वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड इस लेवल पे सिर्फ ये जो न्यू न्यू कैंडल है वही हो रहा है। एंड आप लोगों ने वेट किया इस लेवल की ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट होने के बाद आपको इधर पे क्या मिला, एक कैंडल मिला। एंड देखो पहले की जो कैंडल है, पहले कैंडल में सबको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जो कोई भी इस लेवल पे ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस लेवल को देख के जो कोई भी पहले जो ट्रेड लिया वो सारा फंस गया। सब लोग फंसने के बाद पहले जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो पहले पहले थोड़ा लिक्विडिटी ली। एंड लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा सा नीचे से जितने सारे सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी ली इस जगह पे। जो रिटेल प्लेयर, जो रिटेलर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड फिर नीचे से ऊपर बाइंग गया। बाइंग जाने के बाद यानी इस लेवल पे इस कैन और इस बार जो सेलिंग हो रहा है वो एकदम फ्रेश सेलिंग हो रहा है। यानी पहले क्या हुआ, एक रिजेक्शन कैंडल आई एंड उसके बाद और एक फ्रेश कैंडल। आप इस लेवल तक, आप इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप इस लेवल से अपना न्यू जो सेल है उसको प्लान कर सकते थे। सो आप ऐसे स्विंग हाई तक स्टॉप लॉस रख सकते थे। एंड 1:2, 1:3 या फिर 1:5 तक आप जो अपना टारगेट है उसको ले सकते थे। एंड हमेशा और एक चीज़ याद रखना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है। जैसे कि ये स्विंग जब भी टूटा देखो बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हुई। नीचे से पहले इतनी देर सेलिंग है, सेलिंग आने के बाद फिर ऊपर गया। यानी ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये गैप डाउन कैंडल है। यानी डेली का न्यू कैंडल क्लोज हुआ, न्यू कैंडल इस लेवल पे क्लोज हुआ 9:15 का। इसलिए ये पहले जो कैंडल है ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। इसलिए इस लेवल से पहले ब्रेकडाउन आया एंड फिर ऊपर गया। ओके, सो आज के लिए वीडियो इतने। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। एंड जो भी डाउट्स है अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप मेरे को मेल पूछना, मैं ऑब्वियसली आप सभी को आंसर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पीओआई। हम कैसे टारगेट फाइंड करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। हमें जो कैसे ऑब्वियस एक ही टारगेट, ये वाला टारगेट ही मिलेगी। सो हम उस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।